जी डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आपका बड़ा गैर रवायती तजिया होता है और आप सीधी बात करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं। तो मैं एक आपसे धड़ल्ला सा एनालिसिस देता हूं कि ये दुकान जो इकोनॉमी की ना, ये चल नहीं रही है। ये हम पहले सेगमेंट में यही जिक्र कर रहे थे कि अब IMF, वर्ल्ड बैंक, डोनर्स को छोड़ें, गवर्नमेंट के अपने इदारे अब कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब ये मॉडल ठीक नहीं है, इससे निज़ाम नहीं चलेगा। अब यहाँ लड़ाई चल रही है कि जी उन NFC के ऊपर के जी देखें, सूबा और वफाक के अंदर जो है ना, सूबे कह रहे हैं वफाक का कसूर है, वफाक कह रहे हैं सूबे का कसूर है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो हांडी जो NFC के अंदर हमने डाली हुई है, जितनी भी जो भी ग्रोथ 2%, 2.5% के करीब जो है, ये छोटी हांडी है। हमें बड़ी देग चाहिए। मैं माफ़ कीजिएगा, बड़ी आम इस्तेलाह कर रहा हूँ कि एक बड़ी देग भी चाहिए और ये सालन भी बदलना होगा, मसाला भी और बावर्ची भी। कैसे इसको आम आदमी की इस्तेलाह में समझा सकेंगे इस वक्त इकोनॉमी की जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अहम बात आपने कर दी है। असल में बुनियादी बात यह है कि हमारी माशी पॉलिसियां कभी भी तब्दील नहीं होती। शुरू से एक ही है कि ताकतवर तबकों को मराद दी जाए, इसका बोझ आवाम पर डाल दिया जाए, मईशत की शरह नमो को सुस्त रखा जाए, महंगाई की शरह को ऊंची रखी जाए, डिस्काउंट रेट को नाकाम बनाया जाए, और जो 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो आगे भी स्कूल ना जाएं, आवाम को इलाज मुआवजा की सहूलियात ना मिले, ताकि वो अपनी परेशानियों में उलझी रहें। और IMF और आलमी मालियाती इदारों के गठजोड़ से ये जो कुछ हो रहा है वो उनका एक गठजोड़ है आलमी मालियाती इदारों का, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और वो मुल्क जिनके पास उनके अक्सरियती हिस्से है। तो जो आदाद शुमार हैं वो चीख चीख के बता रहे हैं। मगर एक जो आपने नुक्ता खामोशी से बता दिया, मैं उसको ज़्यादा चाहता हूँ 1 मिनट में बता दूँ। गवर्नर स्टेट बैंक ने जब ये कहा कि जनाब ये जो 4% की शरह नमू है, ये 25 करोड़ आदमियों का बोझ नहीं उठा सकती, तो पहले तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने कहा था, उन्होंने उस बात को दोहराया। मगर जो हैरान कुन बात है कि उसी रोज वजीर खजाना का बयान आ गया, जो अकल से मेरे बालातर है। वो ये कहते हैं कि जनाब इस साल हमारा ग्रोथ रेट 26 में रहेगा 3.5%। उसके बाद 2027, 2028 और 2029 में वो 4% के करीब रहेगा। यानी उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जनाब ये गवर्नर स्टेट बैंक कुछ भी कहते रहे, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में ये कहा था कि 2029 तक 6% रहेगी और 2028 तक 6% ग्रोथ रेट। अब उन्होंने कह दिया जी तो 2029 तक 4% रहेगी। तो अगर 5.5% से कम ग्रोथ रेट रहती है, इसका मतलब ये कि जो गुर्बत है पाकिस्तान में और बेरोजगारी की शरह है जो 21 साल में सबसे ज्यादा है, जो इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आवाम जो है वो मायूस हैं, बददिल हैं, उनके साथ इक्तिसादी दहशतगर्दी हो रही है, वो सब होती रहेगी। क्योंकि वजीर खजाना तो कहते हैं जी 2029 तक 4%। तो क्या उनके पास ये इख्तियार था, जबकि उड़ान पाकिस्तान में वो 6% कह चुके हैं? तो एक तो ये मुझे समझ नहीं आया। मगर एक ऐसी बातें हो रही हैं जो मेरी अकल से वालतर है। IMF बीच में कूद पड़ा कि जनाब हमने तो हुकूमत पाकिस्तान के कहने से एक रिपोर्ट दे दी। अब हुकूमत पाकिस्तान ने $10 मिलियन पे करके फीस उनसे ये जो कराई, ये कराई क्यों थी उन्होंने? कौन सी करप्शन की बात है जो हमसे ज्यादा IMF को पता है, या हुकूमत से ज्यादा IMF को पता है, या $10 मिलियन की फीस लेके जो कुछ उन्होंने कहा है? मुझे कोई बता दे कि उन्होंने कौन सी नई बात कही है। और जो असल खराबियां उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, वो कर भी नहीं सकते। क्या वो ये कहते कि जनाब 1988 से अब तक हमने आपके साथ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के 17 प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आपको हमेशा नए कर्जे की जरूरत रहती है, महंगाई ऊंची रहती है, शरह नमू नहीं रहती, तजारती खसारा ऊंचा जाता है? क्या वो ये बता देते? उन्होंने तो वही बातें कही हैं मोटी मोटी, जो कि थ्योरेटिकल हैं। असल खराबियां उन्होंने छुपा ली हैं और वो बताती भी नहीं। मगर मेरा सवाल ये है, क्या ये पुरस्कार नहीं है, क्या ये नाकाबिल फहम नहीं है, क्या ये परेशान कुन नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान IMF से दरख्वास्त कर रही कि जनाब आप तो हमारी खुदाई करते हैं और ज्यादा हमारे मामला में घुस के जरा रिपोर्ट तो दे दें। क्यों दी भाई, क्यों मांगी गई उन्होंने? मुझे ये जवाब चाहिए। मगर मैं ये कहना चाहता था कि क्या उनकी रिपोर्ट में ये, जैसे मैंने बताया कि 17 प्रोग्राम हो चुके हैं वो नाकाम है, क्या उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में पिछले 14 वर्षों में, अगर मैं आपको बताऊं, तो बरामदात में इजाफा हुआ है $6.9 बिलियन, यानी $7 अरब, और रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ है $27 अरब। क्या IMF ने कह दिया कि सारी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है? क्या पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं है? क्योंकि तरसीलात बढ़ाने का मतलब
टैक्सों में नुकसान, और महंगाई बढ़ती है क्योंकि सर्कुलेशन और बड़ी बढ़ता है। तो अगर बरामदात नहीं आप बढ़ा रहे तो ना आपके पास रिजर्व आएंगे ना रोजगार आएगा। तो दुनिया में कहाँ होता है कि 7 अरब डॉलर जो है बरामदात बढ़े और 27 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस बढ़े। इसी में मैं आपको बता दूं कि भारत में कि जो बरामदात हैं हमसे 25 गुना है, 25 टाइम्स, लेकिन उनकी रेमिटेंसेस हमसे सिर्फ 3 गुना है। ये बात अकल में आ रही है? अगर 3 गुना और 25 गुना अगर हमारी बरामदात जो है, वो 9/11 जब हुआ था तो 1 अरब डॉलर का या 1.5 अरब डॉलर का तजारती खसारा था। अब हमारा तजारती खसारा पिछले साल 26 अरब डॉलर था, इस साल 30 अरब डॉलर से बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, तो सवाल ये आप वाहिद शख्स हैं, ये अब से नहीं, आप साल हा साल से कोई 10 दफ़ा जी तो हमारे प्रोग्राम में आपने हमेशा ये इसकी निशानदेही की कि ये मुमकिन नहीं है, सियासी इक्तसादी कोई मंतक नहीं है कि एक्सपोर्ट्स आपकी जो है अभी वो जो है 25 बिलियन डॉलर, और वो कह रहे हैं 4,000 जो है ना इस दफ़ा वो जो 42 बिलियन डॉलर्स की जो है ना फिगर्स आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही मुमकिन तौर पे आपकी तफसीलात चली जाएंगी। तो ये हो क्या रहा है, यहीं से पैसा बाहर जा रहा है या क्या 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 जा रहा है? तो ये मोहतरम, ये जो नुक्ता आपने उठाया है मैं इसकी वजाहत कर दूं कि जब 9/11 हुआ था तो 1.5 अरब डॉलर की आपकी रेमिटेंसेस थी और 9 अरब डॉलर का आपका एक्सपोर्ट था। उस वक्त एक साजिश के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) बनाया गया। मेरा ख्याल है IMF ने फौजी हुकूमत को कहा था कि जी जनाब आप ये कर लें कि 111(4) ले आए। तो जैसे आपने कहा कि जो हुंडी हवाले से चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा, भत्ते का पैसा बाहर चला जाए, वो रेमिटेंस के जरिए वापस आ जाए, 111(4) में कोई सवाल नहीं पूछ सकता। और 1 लाख डॉलर पर 40 लाख से ज्यादा टैक्सों का नुकसान। और जैसे अभी आपने फरमाया कि 41 अरब डॉलर की आपकी अगर रेमिटेंसेस पहुंचती हैं और बरामदात जो है वो 35 अरब डॉलर से भी कम रहती हैं, तो किसी वक्त जो मैं ऐसी सोच रहा था, अभी देख रहा था कि पिछले 7 वर्षों में कोई 404 अरब डॉलर का तजारती खसारा में इम्पोर्ट था, और 211 का तजारती खसारा था, उसको आपने 200 अरब डॉलर से रेमिटेंसेस से पूरा कर लिया। अगर किसी वक्त अमेरिका के मशवरे से FATF ने यह कह दिया कि जनाब ये 111(4) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, इस पर कदम लगा दी, तो क्या हमारी गर्दन हमने उनके हाथ में नहीं दे दी? पहले ही हमने IMF के हाथ में दी हुई है और दूसरे इदारों के हाथ में दी हुई है। बैंकों को हमने फॉरेनर्स को दे के 80% से ज्यादा अपनी गर्दन उनके हाथ में दे दी। अब मैं एक अजीब बात आपको बता रहा था कि मैं अभी स्टेट बैंक की फिगर देख रहा था नवंबर की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान की तमाम बैंकों ने अक्टूबर में 13,600 अरब रुपए के कर्जे दिए हैं, सनत, तिजारत, ज़राअत, बरामदात, माइक्रो फाइनेंस, और 36,000 बिलियन रुपीस के, यानी 2.5 गुना ज्यादा या 3 गुना तकरीबन उन्होंने सरमायाकारी कर दी, जिसका बड़ा हिस्सा हुकूमती में है बजट खसारे को पूरा करने के लिए। तो मुझे IMF या हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक बता वो दे। आप हमेशा बैंक की बात करते हैं, वो 2,500 अरब रुपया जो है वो बैंक, स्टेट बैंक का प्रॉफिट है, जिसके ज़रिए ये तमाम आप अपना डेफिसिट जो है फिजिकल वहीं से पूरा कर रहे हैं। और वो ये झूठ बोला जाता है कि जनाब सूबे जो है वो 57% ले जाते हैं, उसके अंदर रेवेन्यू और स्टेट बैंक का ये प्रॉफिट जो है वो शामिल करें तो वो परसेंटेज वो बड़ी डिफरेंट है। मैं सही समझ रहा हूँ? नहीं, आपने कहा, लेकिन मैं इसमें एक दो बातें बता दूं, कौम को पता होना चाहिए, आपको तो पता है। गवर्नर स्टेट बैंक जो पहले थे जाहिद हुसैन साहब, बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी थे। वो स्टेट बैंक के इनॉग्रेशन पे तकरीर कर रहे थे, कायद आजम तशरीफ रखते थे। कायद आजम सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट नहीं थे, वॉज द फादर ऑफ द नेशन। मगर गवर्नर स्टेट बैंक ने कायद आजम को एड्रेस किया आइंदा के लिए कि स्टेट बैंक का काम मुनाफा कमाना नहीं है, आप हमसे ये तवक्को ना करें कि हम मुनाफा कमाएंगे, हमारा काम मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है। मेहरबानी करके कोई हुकूमत मेरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरफेयर ना करे। आज मॉनेटरी पॉलिसी दूसरे बना रहे हैं, कमेटियां बन गई हैं, और जैसे आपने कहा एक क्वार्टर में उन्होंने ढाई जितने जो 2500 अरब का जो मुनाफा दे दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मईशत को आप ले किस तरफ जा रहे हैं? फिर हमारा कहते हैं जी हमारा तो प्राइमरी सरप्लस हो गया। अरे भाई, स्टेट बैंक अगर ये काम करता है कि स्टेट डॉलर खरीद रहा है, बैंकों को पैसा दे रहा है कि जी आप हुकूमत का बजट खसारा पूरा करें, तो जो मैंने आपको जो 13,500 कर्जे और 36,000 की
कि सरमायाकारी जिसमें से मोस्टली हुकूमती, मुझे IMF और हुकूमत ये